हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर सानूराज। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का क्लास नंबर 3 करने जा रहे हैं। आज हम लोग एटॉमिक नंबर डिस्ट्रीब्यूशन और साथ में ग्रुप और पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे लिखते हैं, उसको सीखेंगे। हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था और आप लोग देख भी रहे हैं। ये जो वर्टिकल है ये सारे ग्रुप्स को डिनोट करेंगे और जितने भी ये हॉरिजॉन्टल हैं रोज ये पीरियड्स को डिनोट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये पीरियड नंबर है और यहाँ 1 2 से लेकर के 18 तक ये हमारे ग्रुप्स हैं। तो देखिए पीरियड का नेमिंग तो 1 से लेकर के 7 तक किया हुआ है। ये फर्स्ट पीरियड मतलब ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ कंप्लीट। अब ग्रुप की बारी है तो ग्रुप का 1 से लेकर के 18 तक होता है। तो मैं रोमन नंबर वाला और जो न्यूमरल 1 2 3 to 18 होता है दोनों बता देता हूँ एक ही में, ताकि आपको कन्फ्यूजन बार बार इस चीज़ का ना हो। देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो नंबरिंग के हिसाब से मैंने हर एक के टॉप पे आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं 8 9 10 13 14, इसी हिसाब से है। अब न्यूमरल्स की बारी, इसको बोलते हैं 1 वाले को 1A, सेकेंड वाले को बोला जाता है 2A। 1A और 2A 1 2 जब हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आता है 3A, ये 13 वाला, फिर 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। 8A के बाद 11th नंबर को बोला जाता है, ये है आपका 1B, ये है 2B न्यूमरल्स के हिसाब से रोमन नंबर में जो लिखा जाता है। उसके बाद ये है 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 7B ये और 8 9 और 10, इस तीनों को 8 के अंदर डाल दिया गया है। तो बहुत ही सिंपल है। ग्रुप का नाम 1 से लेकर के 18 तक तो आसान है, यहाँ 1 यहाँ पे 18। रोमन नंबर वाला भी आसान है, ये 1A, ये 2A, फिर 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। उसके बाद यहाँ 1B, ये 2B, फिर ये 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और इस तीनों को कंबाइनली 8। तो ये रोमन नंबर डिस्ट्रीब्यूशन में और नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन में एक साथ देख के आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसको S ब्लॉक बोलते हैं, लास्ट डे भी बताया था। इनको P ब्लॉक बोला जाता है, ये D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये हमारा नोबल गैस या जीरो ग्रुप है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग इसका एटॉमिक नंबर डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखते हैं कि एटॉमिक नंबर आखिर कैसे कहाँ पे लिखा गया है। इसको मैं इधर कर लेता हूँ। हाँ, अब देखिए स्टार्टिंग करते हैं हम लोग 1 से लेकर के और 118 तक सारे एलिमेंट्स का हम लोग एटॉमिक नंबर लिखेंगे। यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है 1, उसके बाद यहाँ आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पेशेंस से आप लोग क्लास बस देखिए, क्लास के लास्ट में आप लोगों को पता चलेगा कितना बड़ा चीज़ आप लोग छोटा चीज़ से ही सीख गया। कोई फार्मूला लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप ढंग से सीख लीजिएगा। 5 से लेकर के 10 तक यहाँ आया, 11 12 13 से लेकर के 18 तक यहाँ पे, फिर 19 20 21 से लेकर के 30 तक यहाँ, 31 to 36 37 38 39 to 48 49 to 54 55 56 57
57 पर आकर के ज़रा ब्रेक लीजिए। लास्ट डे मैंने बताया था ये 57 नंबर के बाद यहाँ से एक ग्रुप निकला है, इस लेंथेनॉइड्स कहते हैं। अब इस ग्रुप को लेंथेनॉइड्स कहते हैं 58 to 71, 14 लेंथेनॉइड और 14 एक्टेनॉइड्स एफ ब्लॉक में निकाल करके रखा गया है। यहीं से लास्ट डे सीखा था आप लोगों ने। तो 57 के बाद यहाँ पे जो ये जो ब्लॉक है यहीं से आकर के ये 58 से 71 तक लिखा गया है। अब 58 to 71 में ये लेंथेनॉइड जो इस ग्रुप का नाम पड़ा, लेंथेनम है ही नहीं। लेंथेनम है कहाँ पे? लेंथेनम है 57 में। तो 57 इसको प्रेसीड कर रहा है, हेड कर रहा है, या यूँ कहिए कि 57 के बाद ही शुरू हो रहा है। इसीलिए इस ग्रुप का नाम लेंथेनॉइड ग्रुप या लेंथेनॉइड सीरीज या लेंथेनॉइड्स, जिस भी नाम से आप बुक में पढ़िएगा इनको जानते हैं। तो 57 के बाद 58 से 71 तक यहाँ आ गया लेंथेनॉइड्स, यहाँ अब 58 से 71 तक। अब 72 यहाँ से फिर स्टार्ट होगा, और 72 से लेकर के 80 तक यहाँ, और फिर 81 से लेकर के 86 तक सीरियल वाइज आएगा। फिर 87, 88, 89 पर आकर के फिर से ब्रेक लेना है। अब ब्रेक यहाँ पे अब आपका एक्टेनॉइड सीरीज शुरू होगा। सिमिलर वे में एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के और 103 तक एक्टेनॉइड्स ग्रुप बोला जाएगा, जिसका कि एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के और 103 तक होगा। तो आप लोगों को इसमें स्टार्टिंग का एटॉमिक नंबर थोड़ा सा कुछ चीज़ तो ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे सीरियल वाइज आप लोग 57 तक लिख लीजिएगा। उसके बाद याद रखना है कि 58 से लेकर के 14 एलिमेंट 71 तक आपका 4F सीरीज आ जाएगा, और 89 के बाद 90 से लेकर के और 103 तक 5F सीरीज आ जाएगा। इसको 4F सीरीज और इसको 5F सीरीज बोलते हैं, जिसको कि आप लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड ग्रुप के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका प्रेसीडिंग मेंबर को नाम से ही इनके ग्रुप का नाम पड़ा है। मतलब 57 पे लेंथेनम है, इसीलिए 58 एटॉमिक नंबर जो ग्रुप को अलग किया गया है तो इसको लेंथेनॉइड सीरीज अलग नाम से नाम दिया गया है, यही मैं बताया। तो जब 103 पे यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ये, तब 104 यहाँ से शुरू होगा फिर आपका, और 104 से लेकर के 112 तक यहाँ पे आइएगा, और फिर 113 से लेकर के और 118 तक यहाँ पे लास्ट नोबल गैस ख़त्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों को भरने का यही तरीका था। बाकी सारा चीज़ तो सिंपल है कि 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इसी तरह कंटिन्यूएशन में आना है यहाँ पे। और यहाँ पे याद रखना है कि 14 एलिमेंट्स 58 to 71 एंड 90 to 103 तक अलग निकाल करके रखा गया है, और बाकी सब चीज़ों को वैसे ही भर देना है। तो ये आपका एटॉमिक नंबर डिस्ट्रीब्यूशन था। अब देखिए, इन एटॉमिक नंबर डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज़ आप मेरे साथ अभी ही याद कीजिए क्लास में। ये नोबल गैस का टोटल का जितना भी एटॉमिक नंबर है ये आप याद कर लीजिए 1 से 2 बार बोल करके। 2 10 2 10 18 36 54 86 118, या फिर 2 10 18 36 54 86 एंड 118। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। 2 10 18 36 54 86 118, 2 10 18 36 54 86 118। इसको आप एकदम याद कर लीजिए सीरियल वाइज 2 से लेकर के 118 तक। 1 से 2 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा, मैं आप लोगों को इसका कोरिलेशन बताता हूँ। अब ये पीरियड नंबर का कॉलम है, ये वाला आपका पीरियड नंबर का कॉलम है, और ये आपका रेंज बता रहा है, रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर का क्या रेंज है। जैसे ये आपका फर्स्ट पीरियड है,
तो फर्स्ट पीरियड में आपका 2 एलिमेंट रहता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 1 एंड ये एटॉमिक नंबर 2। देखिए सेकेंड वाला पीरियड में एटॉमिक नंबर 3 से लेकर के 10 तक रहता है। ये पीरियड फर्स्ट हो गया। ये पीरियड सेकेंड आया, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो कंप्लीट पूरा सेकेंड वाले पीरियड में ही रहा। तो 3 से लेकर के और 10 तक ये फर्स्ट पीरियड का था, ये सेकेंड पीरियड का हो गया कि एटॉमिक नंबर 3 to 10 सेकेंड पीरियड में रहता है। अब थर्ड पीरियड में एटॉमिक नंबर 11 से लेकर के 18 तक ये कंप्लीट थर्ड पीरियड में रहते हैं। रेंज है पीरियड नंबर के साथ कि किस पीरियड में एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं। तो 11 से लेकर के और 18 तक लाई कर रहे हैं, रह रहे हैं। 18 के बाद 19 से लेकर के और 36 तक ये चौथा पीरियड में लाई कर रहा है। ये 19 से लेकर के 36 तक चौथा पीरियड में लाई कर रहा है। पाँचवा पीरियड में 37 से लेकर के और 54 तक, 54 तक, 37 to 54 ये पाँचवा पीरियड में लाई कर रहा है। अब छठा पीरियड देखिए 55 से लेकर के और 86 तक, ये 55 से लेकर के 86 तक। तो अब आपके मन में तुरंत आएगा तो इसका मतलब है कि 55 to 86 के बीच में तो ये भी 58 to 71 आ जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट, आपके छठे नंबर पीरियड में ही ये भी काउंट हो जाता है कंप्लीट। ये बाहर है लेकिन जब पीरियड का नंबरिंग का बारी आएगा तो इसी से बाहर निकाल के रखा गया है, तो पीरियड नंबर डिनोट यही होगा, 6th पीरियड। अब 7th पीरियड अभी मैं तुरंत याद करवा दूंगा, ये आप लोगों को याद करने के लिए सोचना नहीं है। 7th पीरियड में देखिए 87 से लेकर के और 118 तक। तो पीरियड नंबर 1 से लेकर के 7 तक में रेंज ऑफ द एटॉमिक नंबर आप लोगों ने देखा। अब इसको याद कैसे रखना है, बहुत सिंपल है। अभी मैंने तुरंत आपको कहा था कि आप ये याद कर जाइए, आपका जो नोबल गैस एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है 2 से लेकर के 118 तक, इसको मैंने आपको कहा था कि याद कर जाइए। अब देखिए कुछ चीज़ों तो याद करने का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब आप याद कर गए तो इस रेंज में आप ध्यान से देखिए, लास्ट वाला वही एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है जो आपके नोबल गैस का था, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। तो ये तो यही हो गया आपका। अब 2 है तो रेंज इतना तो सोच सकते हैं कि जब 2 है तो 2 से पहले बस एक के एलिमेंट और होगा, 2 से पहले 1 होगा, 1 से पहले तो किसी का एटॉमिक नंबर होता नहीं है, तो इसका 2 से पहले 1 रेंज दे दीजिए, तो इसका 1 से 2 याद हो गया। अब यहाँ पे आप 10 पहले से लिख करके रखे हुए हैं, तो अब देखिए जहाँ पे उससे ऊपर वाला का ख़त्म होगा रेंज, आगे का रेंज वहीं से शुरू होगा। मतलब इसका 2 पे ख़त्म हुआ तो इसका 3 पे शुरू होगा, इसका 10 पे ख़त्म हुआ तो इसका 11 से शुरू होगा, यहाँ 18 पे ख़त्म हुआ तो 19 से शुरू होगा, 36 पे ख़त्म हुआ तो 37, 54 पे ख़त्म होगा तो 55 से स्टार्ट होगा, 86 पे फिनिश होगा तो 87 से स्टार्ट होगा। तो आपको 2 से लेकर के 118 तक ये लास्ट वाला नोबल गैस का याद करके लिख लेना है। जब ये लिख लीजिएगा तो 2 से पहले 1 तो लगा ही सकते हैं कि जब 2 है मतलब इससे पहले एक एटॉमिक नंबर और होगा। उसके बाद ये जो कंप्लीट है ये क्या लिखा हुआ है, तो 2 के बाद 3, 10 के बाद 11, 18 के बाद 19, 36 के बाद 37, 54 के बाद 55, 86 के बाद 87। तो इस तरह से आपको ये पीरियड नंबर का रेंज याद हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपसे कोई कल को क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 34 है, सपोज डैट, तो ये 34 नंबर एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट किस पीरियड में लाई करता है, तो आप तुरंत ये चार्ट याद कीजिएगा और कहिएगा ओह 18 तक तो ख़त्म हमारा हो जा रहा है, तो कहिएगा 2, 10, 18। आप तुरंत में अपने मन में सोचिएगा कि 2, 10 और 18, ये 2, 10 और 18 मतलब 18 तक तो मेरा 3 पीरियड में ख़त्म हो गया और चौथा पीरियड का लास्ट 36 है,
मतलब 19 से लेकर के 36 तक चौथे पीरियड में लाई करता है। मतलब जो एलिमेंट जिसका कि एटॉमिक नंबर 34 है उसका आपसे कोई पीरियड नंबर पूछेगा तो आप 34 बता दीजिएगा। इसी तरह से किसी भी एलिमेंट का आपसे कोई पीरियड नंबर पूछेगा तो आप बता सकते हैं या नहीं, खुद सोच करके देखिए। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 58 का पीरियड नंबर क्या होगा तो आप खुद सोच करके देखिए ना कि छठे पीरियड में लाई करेगा कि नहीं 58, 55 से 86 58 में है। और बहुत सिंपल सा है, 54 तक आया पाँचवें में, मतलब 54 के बाद वाला 58 आएगा छठे नंबर पीरियड में। तो ये क्वेश्चन IIT JEE मेंस में और नीट में भी पूछा जाता है कि कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे देगा और आपसे पीरियड पूछ देगा। तो रटना नहीं है, हर चीज़ का लॉजिक है। तो इस लॉजिक के हेल्प से आप बहुत आसानी से किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया रहे तो पीरियड बता दीजिएगा। मैं हर चीज़ का लॉजिक जहाँ पे जो मैक्सिमम होगा कोशिश करूँगा कि आपको याद करना रटना ये सब खुद ही कम पड़े। तो देखिए अब एक चीज़ और, जब आप ये याद कर लिए तो जब आप ये वाला याद कर लिए 2, तो 2 के बाद देखिए यहाँ लिख दीजिए 3, 18 तो यहाँ लिख दीजिए 19, 36 तो यहाँ लिख दीजिए 37, 54 तो यहाँ 55, 86 तो यहाँ पे 87। तो अगर आप 18th ग्रुप याद कर लीजिए तो उसी में एक एक ऐड करके अपने आगे वाले एलिमेंट्स का आप फर्स्ट ग्रुप का भी 1A का एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ना, यहाँ था 2, यहाँ का हो जाएगा 3, यहाँ है 10, 11, यहाँ 18 तो यहाँ का 19, यहाँ का 36 तो यहाँ का 37, यहाँ का 54 तो यहाँ का 55, यहाँ का 86 तो ये 87। एक ये याद कर लिए, उससे ये पीरियड वाला भी क्लियर हो गया और फर्स्ट ग्रुप का भी एटॉमिक नंबर लिख दिए आप। अब फर्स्ट ग्रुप का लिख दिए तो यहाँ 3 थे, इसके आगे 4, 11 के आगे 12, 19 के आगे 20 और 87 के बाद 88 एंड सो ऑन। और जब आप ये फिल कर लीजिए तो उस हिसाब से फिर जैसे यहाँ पे आप 12 लिखे तो आप 13 से लेकर के 18 तक यहाँ आएगा। याद आपको ये रखना होगा कि 57 के बाद 4F सीरीज 58 से स्टार्ट होकर 71 तक जाता है और 5F सीरीज स्टार्ट 90 से होता है और एंड 103 पे होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, 58 to 71 एंड 90 to 103, इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, जगह जगह पे ज़रूरत पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, कल मैंने याद भी करवाया था, जैसे आपका यही 3rd B या आप 3rd ग्रुप कहिए में, देखिए शकीला AC में रहती है, शकीला AC में रहती है, शकीलिया AC में रहती है। कुछ ना कुछ निमोनिक आप अपने मन से भी बना सकते हैं याद रखने के लिए। तो इसका यही वाला है, ये देखिए ये 21 के बाद 39 और 39 के बाद 57। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाला है, आप यहाँ पे देखिए ये जिंक वाला है, जिंदगी कठिन होगी ZNCDHG या फिर जिंदगी कठिन होगी, कहो ना, जिंक जिंदगी, CD कैडमियम मरकरी Hg जिंदगी कठिन होगी CN, ये आप याद कीजिए, या शकील्या AC चलाओ, ये वाला याद कीजिए। तो देखिए ये आप गौर फरमाइए एक चीज़ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल का ये तो आप याद कर लिए होइएगा ट्रिक से, जो मैंने कल क्लास में बताया था। 21 से 89 आने में 18 का इंक्रीमेंट हुआ, 39 से 57 जाने में भी 18 का इंक्रीमेंट हुआ, 21 से 89 आए तो 18 बढ़ गया। इसका मतलब होता है कि 21 से 39 के बीच में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब 18 और एलिमेंट आ गए। तो 21 + 18 39 हो गया। अब 39 में भी आप 18 जोड़ दिए, 39 में भी आप 18 जोड़ दिए तो 57 आ गया। मतलब
यहाँ से यहाँ जाने में +18 और यहाँ से यहाँ जाने में +18। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं बताया हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है। 30 to 48 आने में 18 जोड़ना पड़ा, लेकिन 48 से 80 आने में देखिए 32 जोड़ना पड़ गया। यहाँ से यहाँ आने में जब 18, यहाँ से यहाँ आने में 18, तो 30 से 48 में 18, 48 से 80 में 32 कैसे हो गया सोचिए। तो इसका रीज़न सिंपल सा है कि यहाँ पे 48 to 80 आने में 14 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स 58 से ले करके और 71 तक ऐड हो गए हैं। 58 से 71 तक ऐड हो गए हैं, और ये 58 to 71 48 to 80 के बीच में ही लाई करता है। तो यहाँ पे 39 to 57 में 18 ही बढ़ा, क्योंकि इसके बीच 18 एलिमेंट्स ही आए थे। लेकिन जैसे ही 48 to 80 गए तो 32 एलिमेंट्स को ऐड करना हुआ। इसका कारण ये था कि 57 तक 4F सीरीज़ का एंट्री नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही 48 के बाद हम लोग नंबरिंग काउंट किए तो 48 से 80 के बीच में ही 58 to 71 एक 4F सीरीज एक्स्ट्रा एंट्री ले लिया था, जिसके कारण 14 एलिमेंट्स बढ़ गया और यहाँ पे 80 ऐड करना हुआ। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला चीज़ था, इस कारण से मैंने आपको बताया। अब एक और इसमें पॉइंट नोट कीजिए आप, इसका मतलब 4F सीरीज इसी के अंदर, 5F सीरीज इसी के अंदर, मतलब ये जो थर्ड नंबर ग्रुप है, ये थर्ड नंबर ग्रुप में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट्स भी हैं और ये सबसे बड़ा ग्रुप भी है। 3B कहिए या 3 कहिए, इसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और सबसे बड़ा ग्रुप भी है। तो यही क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछ दिया गया है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लंबा ग्रुप कौन सा है या सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स कहाँ लाई करते हैं। तो यहीं पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड्स और 4F एंड 5F सीरीज, क्योंकि वो कहे तो इसी सीरीज के जाते हैं, इसी पार्टिकुलर ग्रुप में कहे जाते हैं। तो इसी कारण से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो 3B में टोटल 32 एलिमेंट्स रहते हैं, यहाँ लिख भी दिया हुआ है 32 एलिमेंट्स रहते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा, जैसे 30 से 48, 48 से 80, 80 से 112। ज़िंदगी कठिन होगी ZNCD कहो ना, ज़िंदगी कठिन होगी कहो ना, शकील्या लाई AC, ये भी सोच सकते हैं, या फिर शकीला AC में रहती है, या कोई और क्लू। कभी कभी 100% ज़रूरी नहीं है कि हम जो बताए वही, आप अपने मन से भी कुछ निमोनिक बना लीजिए, हाँ, लेकिन वो याद रहना चाहिए आपको। तो इन सभी डाटा में यही सब चीज़ आप लोग याद रखिए, और ख़ास करके ये 4F सीरीज और 5F सीरीज तो एकदम याद कर लीजिए कि 58 से 71 और 90 से 103 Ce2Lu एंड TH2LR, इन चीज़ों को याद रख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस मतलब वही JEE मेंस या फिर नीट एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा उससे रिलेटेड कुछ बातें। अब देखिए लेंथेनॉइड सीरीज के बारे में आपको याद रखना है कि लेंथेनॉइड सीरीज पीरियड नंबर 6 में लाई करता है। आप देख लीजिए, अभी मैंने बता दिया पीरियड नंबर 6, ये देख लीजिए, यही 55 से 86 के बीच में ही है ना लेंथेनॉइड सीरीज, यहीं पे है ना लेंथेनॉइड सीरीज आपका। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, यहीं पे लेंथेनॉइड सीरीज है आपका। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप याद रख लीजिएगा 6 नंबर पीरियड में, और ग्रुप नंबर लेंथेनॉइड सीरीज का 3rd होगा। इसी ग्रुप में ना लेंथेनॉइड सीरीज लाई कर रहा है 3rd यहाँ पे। अब कहिएगा हम याद कैसे रखें, अगर हम एग्जाम में भूल गए
तो या तो ये याद रखिए, नहीं तो कम से कम इतना याद रखिए कि 58 to 71 होता है। अब 58 to 71 होता है, इस बेसिस पर कैलकुलेट कर लीजिए कि 58 to 71 है तो 58 कहाँ पे लाई पड़ेगा, 54 के आगे, मतलब छठा नंबर वाले में, और थर्ड वाले में है, ये तो ध्यान में रहेगा ही क्योंकि 57 के बाद स्टार्ट होता है। तो ये हो गया लेंथेनाइट सीरीज के बारे में जो डाटा याद रखना है, ये सब एग्जाम में खूब पूछा जाता है। सिमिलर वे में एक्टेनाइट सीरीज के बारे में, पीरियड नंबर 7 लेंथेनवाइड के ठीक नीचे एक्टेनवाइड आता है, इसका पीरियड नंबर 6, इसका पीरियड नंबर 7, और दोनों सेम ग्रुप थर्ड ग्रुप में लाई करते हैं। ये 90 से लेकर के 103 तक होते हैं। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप क्लू से याद रखिए, ट्रिक से याद रखिए या रट के याद रखिए। अब देखिए, जब ये दोनों सीरीज का बारी हो गया तो अब कुछ और सीरीज के बारे में बताता हूँ। ये 21, 22 से लेकर के 30 तक ये वाला, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। देखिए, थर्ड, फोर्थ से लेकर के 12th तक वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कीजिए या ये ड्रॉ कीजिए। और यहाँ पे देखिए, ये 3D ट्रांजिशन सीरीज आएगा 21 से लेकर के 30 तक, 4D ट्रांजिशन सीरीज 39 to 48 तक। तो पूरा पीरियोडिक टेबल का ऊपर तो बनाना बताया मैं, आप थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग और एंडिंग का 1-2 बार पढ़िएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा। या फिर एक याद रखिए, इसमें 18 जोड़ लीजिए, तो एडिशन करके भी 30 में फिर 18 ऐड कर लीजिए, फिर यहाँ पे 32 ऐड कर लीजिए। तो इस हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, स्टार्ट 21 इन 30 पे, स्टार्ट 39 इन 48 पे, स्टार्ट 57 इन 80 पे, स्टार्ट 89 इन 112 पे। 4F और 5F सीरीज 58 to 71 एंड 90 to 103। यहाँ से यहाँ में फिर 32 ऐड किया गया है। यहाँ पे इसमें 32 का एडिशन हुआ है, यहाँ भी 32 का एडिशन हुआ है। तो ये सारा चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, थर्ड ग्रुप से लेकर के 12वां ग्रुप तक। अब देखिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, मतलब एस ब्लॉक में पहला और दूसरा ग्रुप, पी ब्लॉक में 13 से लेकर के 18 तक का ग्रुप, थर्ड से लेकर के 12th तक डी ब्लॉक में, और एफ ब्लॉक भी थर्ड ग्रुप में हिलाई करता है। तो ये मैंने बताया, लेकिन एक साथ लिख दिए हैं कि एस ब्लॉक में फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक में, और डी ब्लॉक में 3 से लेकर के 12 तक, और एफ ब्लॉक भी थर्ड ग्रुप में हिलाई करता है। सिंपल सा यही चीज। फर्स्ट एंड सेकंड ये एस ब्लॉक है, 3 से लेकर के और 12 तक ये डी ब्लॉक है, और 13 से लेकर के 18 तक ये पी ब्लॉक है, और ये एफ ब्लॉक इसी थर्ड वाले में लाई करता है। अब आज के क्लास का एक लास्ट टॉपिक मैं और बता देता हूँ। एटॉमिक नंबर 101 से लेकर के 18 तक एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो उनका किस कंसेप्ट पे कैसे क्वेश्चंस आएगा या बनेगा। देखिए, 101, 102 और 103 आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ध्यान में लाइए। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का एक्टेनवाइड्स जो था 5F सीरीज, उसी का लास्ट 101, 102 और 103 था। तो मैंने अभी बताया भी, ये देखिए, ये 103 पे ख़त्म हुआ है लॉरेंशियम एक्टेनाइट सीरीज का। तो 103 पे ख़त्म हुआ है, तो 103 से पहले 102 और 101 ये तो इसी के बीच में लाई करेगा ना। तो सारा चीज़ तो अब क्लियर हो गया होगा कि एक्टेनवाइड्स का जो भी बात था कि 101, 2 और 3 एक्टेनवाइड्स हैं, एफ ब्लॉक में लाई करेंगे, 5F सीरीज होंगे, और पीरियड नंबर 7th होगा, और ग्रुप नंबर
थर्ड होगा, थर्ड ग्रुप और सेवेंथ पीरियड 101 से मैं दिखा भी देता हूँ एक बार, यही देखिए इन्हीं की बात हो रही है, 101, 2 और 3 इसी थर्ड नंबर वाले ग्रुप से निकल करके आए हैं। तो ग्रुप ये हो गया 3B या 3, ये यहाँ से निकल करके आया है इस पीरियड का, इसलिए पीरियड नंबर 7 हो गया, F ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो ये था। अब नेक्स्ट 104, अब जैसे ही 103 खत्म हुआ यहाँ पे, जैसे ही 103 यहाँ पे ख़त्म हुआ तो 104 यहाँ पे फिल होगा। छोटा सा क्लू याद रखिए, 103 तक तो याद ही रहेगा आपको कि 5F सीरीज का 90 से स्टार्ट होकर के और 103 पे एंड हो गया है। 104 का लास्ट 4 है, बस यही इसका क्लू है। 104 फोर्थ ग्रुप में है, 105 फिफ्थ ग्रुप में है, 106 सिक्स्थ ग्रुप में है, 107 सेवेंथ ग्रुप में है, 108 एट्थ ग्रुप में है, 9 नाइन्थ में, 10 टेंथ में, 11 11th में और 12 नंबर ग्रुप में है। तो 104 से लेकर के 112 तक ग्रुप नंबर। ध्यान में सिर्फ इतना रखना है कि 103 पे ख़त्म हो रहा है 5F सीरीज, तो अब 104 आएगा वो 89 के बाद लिखा जाएगा, जो कि चौथे नंबर वाले ग्रुप में लिखा जाएगा। और ये सारा 7th नंबर पीरियड में ही होगा। 7th पीरियड में क्यों होगा? क्योंकि 86 एटॉमिक नंबर के बाद जो भी आता है वो 7th वाले पीरियड में ही होता है, और 86 के बाद ही ना आता है 104 से जो भी आएगा तो वो 7th वाले में हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है ये सब। तो देखिए 104 या 118 जो भी होगा, इस सब का पीरियड नंबर क्लियर हो गया। 7th क्यों होगा? ग्रुप नंबर याद रह जाएगा इसका, 104 का 4, 105 का 5 है, 112 का 12वां ग्रुप, कोई दिक्कत। अब जैसे ही 112 तक का बात कीजिएगा तो 112 तक वो डी ब्लॉक रहता है। अब ब्लॉक कोई पूछ दे आपसे, देखिए 112 तक 12वां ग्रुप मतलब ये डी ब्लॉक। अब 112 के बाद जब 13वां में इंटर कीजिएगा आप तो वो तो पी ब्लॉक हो जाता है ना। तो 113 से लेकर के 118 तक का बात कीजिएगा तो ये पी ब्लॉक। पीरियड नंबर तो 7 ही रहेगा। ग्रुप नंबर 113 का 13 है तो 13, लास्ट में 14 है तो 14 और लास्ट में 18 है तो 18। तो 13 तो 13, 14 का 14, 15 का 15, 16 का 16, 17 का 17। तो ग्रुप नंबर तो याद करना आसान है, 113 का 13th ग्रुप, 114 का 14th ग्रुप। पीरियड नंबर 7 112 पे ख़त्म हो जाता है डी ब्लॉक, तो 113 से पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स इंटर करेंगे। तो अब यहाँ पे 104 से लेकर के 118 तक का अगर ग्रुप बताना हो, 118 का 18वां ग्रुप, 113 का 13वां ग्रुप, 113 से पी ब्लॉक शुरू हो जाता है, 118 भी पी ब्लॉक में है, लेकिन 112 तो 12वां ग्रुप में है और यह 6D सीरीज में है। ये सब तो अब क्लियर होगा। अब ये भी कहिएगा कैसे आए, तो जैसे देखिए 21 से लेकर के और 30 तक 3D सीरीज है, 39 से लेकर के 48 तक 4D सीरीज है, 57 72 ये वाला 5D सीरीज है और ये 89 112 पे लास्ट हो रहा है 6D सीरीज है। तो कौन 3D, कौन 4D, कौन 5D, कौन 6D, थोड़ा थोड़ा याद करके ध्यान में रख लीजिएगा। और जितना क्लूज था वो मैंने बता ही दिया है। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये जब 11th 12th में पढ़िएगा ना तो वहाँ पे ये चीज़ मतलब 50% पीरियोडिक टेबल चैप्टर आप अगर ढंग से पढ़ के याद कर गए तो आपका क्लास 12th का डी एन एफ ब्लॉक समझिए कि 50 to 60% याद हो गया। तो 11th का ही चैप्टर नहीं 12th का भी कंप्लीट हो जाता है। अभी तो 3rd क्लास है, देखिएगा कितना सारा चीज़ बताते हैं। तो
इस ढंग से कोरिलेट करके, और अगर ये वाला पीरियोडिक टेबल जैसे मैंने बताया इसको बार बार आप सोचते रहिएगा कि क्या कैसे मैंने भरा, तो पीरियड निकालना, ब्लॉक निकालना, सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। रटने के चक्कर में पड़िएगा अलग से कोई थ्योरी फॉर्मूला तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो जैसे कोरिलेशन बताया है उस तरह से करके देखिए और 2-4 बार इसको लिख करके देखिए, और थोड़ा सा खुद भी जब बैठिए तो सोचिए कि 1 से 3 आया, अच्छा 2 बढ़ गया, 3 से 11 गया, अच्छा यहाँ पे 3 से 11 गया तो 8 बढ़ गया, 11 से 19 में अच्छा फिर 8 बढ़ गया है, फिर 19 से 19 टू 37 गया तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ, 37 टू 55 में कितना का इंक्रीमेंट हुआ। 1-2 बार सोचिए और बैठ करके इसको प्रैक्टिस करके देखिए कैसे याद हो जाता है। यहाँ पे मैं पूरा पीरियोडिक टेबल लिख दूँ, ट्रिक बता दूँ, आपका उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। आपका बेनिफिट तब होगा जब आप खुद अपने कॉपी पे अपने पेन से इन चीज़ों को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लिखिए। मेरा काम आपको गाइड करना है, यहाँ पे अच्छा मैं आपको दिखा दूँ, उससे आपका बेनिफिट नहीं होगा। क्लास लेने का मेरा पर्पस आपको बेनिफिट पहुँचाना है। ये आधा घंटा 40 मिनट का क्लास है। ऑफलाइन क्लास में अगर ये सारा डाटा लिख करके पढ़ाया जाए तो 2 घंटा प्लस का क्लास जाएगा या 2 दिन प्लस लगेगा इतना ही चीज़ पढ़ाने में। तो ऑनलाइन क्लास का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ देना। तो प्रैक्टिस आप लोग अपने एंड से कीजिए कि कहाँ पे, अब 11th के स्टूडेंट हैं आप लोग तो इतना कैलकुलेशन तो खुद भी कर सकते हैं ना। ऐसे तो मैंने बता दिया है सारा चीज़ कि 1 से 3 जाने में 2 बढ़ा, 3 से 11 जाने में 8 बढ़ा, तो ये चीज़ मैं बता दिया क्लू। अब इस पर आप थोड़ा सा बढ़ा के देखिए। हाँ, जहाँ एक्सेप्शन केस था हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाते, वो मैंने बताया। जैसे यहाँ पे 57 से 89 में 32 का इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा, या सिर्फ 18 का ही इंक्रीमेंट होगा, और 80 से 112 में 32 का इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे नहीं हुआ और यहाँ पे हुआ, ऐसा आखिर क्यों है? या फिर वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सेप्शन बताया था कि 39 से 57 आने में और 48 से 80 आने में इक्वल इंक्रीमेंट नहीं है, डिस्पाइट दोनों सेम पोजीशन में है। इसका कारण ये था कि यहाँ से 57 आने में यहाँ पे 18 का इंक्रीमेंट हुआ, 39 टू 57 है, यहाँ पे 32 हुआ। कारण ये था 57 तक कोई 4F सीरीज एंट्री नहीं लिया था, लेकिन जैसे ही 48 से 80 आए तो 80 से पहले ही ये पूरा 14 एलिमेंट्स का एक 4F सीरीज एंट्री ले चुका था। इस कारण से यहाँ पे 32 बढ़ाना हुआ और यहाँ पे 18 का ही इंक्रीमेंट हुआ। तो ये एक बताने वाला कॉज था जो कि आप नोटिस नहीं कर पाते, इसलिए मैंने बताया। बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ बहुत सारा चीज़ आप अपने एंड से कीजिएगा, एक्टिवली पढ़ाई कीजिए। मैक्सिमम चीज़ मैं बता दे रहा हूँ ऐसे। अब देखिए, एक आपका ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग खुद भी बता दीजिएगा। क्वेश्चन ये है, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? किस ग्रुप में प्रेजेंट होता है? तो अभी मैंने आपको बताया ग्रुप नंबर 3 या ग्रुप नंबर 3B, इसी में रहता है ना लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, ये वाला ही ग्रुप में नहीं, ये लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड दोनों निकाल के है, तो यही 3 या 3B आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा होगा और एक्टिवली पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं पीरियोडिक टेबल शुरू किया हूं तो पीरियोडिक टेबल का कंप्लीट सिलेबस ख़त्म करूंगा, कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अपने एंड से मेहनत करिएगा, एक्टिव पढ़ाई कीजिएगा। ये नहीं कि आराम से अपना मोबाइल में वीडियो चला दिए, तो उससे फिर आप लोगों को लर्निंग थोड़ा सा कम जाएगा। पीरियोडिक टेबल है, इसका आप एक्टिव पढ़ाई कीजिए और जैसे जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ आप लिखिए, प्रैक्टिस करते जाइए, और 2-4-5 क्लास के बाद आप देखिएगा कि आपका एफिशिएंसी कितना बढ़ जाता है। लेकिन ये सारा चीज़ जो मैं बताया, इसको अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब फिर ये सब सारा चीज़ का 100% बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये सारा चीज़ प्रैक्टिस का ही गेम है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक ऐड करके कि अच्छा 1 से 3 गया तो 2 का इंक्रीमेंट हुआ, हर एक एलिमेंट्स का 118 एलिमेंट का लिखूं तो 4 से 5 क्लास आपको यही बताने में लग जाएगा। तो सीनियर क्लास में गए हैं, 11th 12th का सिलेबस कितना ज़्यादा है आप भी जान रहे हैं। तो मैं छोड़ कुछ भी नहीं रहा हूँ, लेकिन जो एकदम बेसिक सा चीज़ है कि ये मैंने पहले से लिख करके लाया ताकि क्लास में आपका टाइम वेस्ट कम हो। तो ये सब चीज़ आप लोग थोड़ा सा
लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। और 1 से 3 गया तो 2 का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ 8 का इंक्रीमेंट हुआ। मैंने तो सब कुछ बता दिया, यहाँ पे एक्सेप्शन केस था वो भी बता दिया, लेकिन आप भी ज़रा नोटिस कीजिए और 1-2 बार लिखिए तो बहुत बेनिफिशियल लगेगा। और अगर क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए कि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। अगर आपका कोई पार्टिकुलर रिक्वेस्ट है कि मैं क्या पढ़ाऊँ, अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, या फिर मेरे सोशल मीडिया का हैंडल का सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखा है यूट्यूब पे, वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। हम लोग जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में और स्ट्रांगली। थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।